विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी उनका पार्थिव शरीर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि घर पहुंच चुका है। सायरा बानू उनके साथ आज भी वैसे ही नजर आ रही हैं जैसे ताउम्र नजर आई हैं, एकदम उनके साथ साय की तरह चलती हुई। क्या परिवार के लोग घर जुटना शुरू हो गए हैं? क्या बॉलीवुड से भी कुछ करीबी चुनिंदा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि पार्थिव शरीर जो है आम आदमियों के दर्शन के लिए तो नहीं रखा जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल लागू हैं, तो ऐसे में कैसे लोगों को आने की इजाज़त होगी? क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ अपडेट दे पाएंगे आप? बिल्कुल पिनाज, देखिए हमने देखा ताउम्र सायरा बानू साय की तरह दिलीप कुमार के साथ रही हैं और अब उनके देहांत के बाद भी उनके साथी हमें दिखी। अब से थोड़ी देर पहले बांद्रा के इसी निवास स्थान पर जहां पर दिलीप कुमार रहते थे उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। घर के बेहद करीबी लोग और खुद सायरा बानू उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं। जनाजा यहीं से निकलेगा, कब्रिस्तान जाएगा सांता क्रूज में जो है। लेकिन बॉलीवुड के हस्तियों का आने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रतिक्रियाएं भले ही आ रही हैं, हर कोई गमज़दा है, हर कोई इसे एक युग का अंत मान रहा है। ये मान रहा है कि एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, एक वक्त का नाम था दिलीप कुमार, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी समाज के जो दूसरे सर्कल हैं वहाँ से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जनाजा जो होगा एक साधारण तरीके से निकाला जाएगा, ये तय हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ पिनाज, देखिए कोविड प्रोटोकॉल अभी भी अस्तित्व में है, लागू है, लिहाजा पुलिस की ये कोशिश है कि 20 से ज़्यादा लोग जनाजे में शामिल नहीं होंगे। भीड़ यहाँ पर कम हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंतिम दर्शन बेहद चुनिंदा लोगों को करने मिलेगा। अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई बड़ा अभिनेता इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसका शरीर जो है, पार्थिव शरीर, वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। लेकिन वैसी कोई व्यवस्था अब की बार दिलीप कुमार साहब के लिए देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ परिवार के बेहद करीबी लोग, चुनिंदा लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से जनाजा निकलेगा जो कि यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जो कब्रिस्तान स्थित है वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये कब्रिस्तान इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड की और भी कई हस्तियाँ जो हैं उनको यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया गया है। मसलन मोहम्मद रफ़ी, इसके अलावा परवीन बाबी, ये तमाम हस्तियाँ जो हैं वहाँ पर दफनाई गई हैं। उसी लिहाज से यहाँ से अब जनाजे की तैयारी जो है शुरू होने जा रही है। बॉलीवुड की हस्तियां धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेंगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन कितने लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा उनके अंतिम दर्शन का, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा पिनाज। बिल्कुल, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पर लागू हैं, तो वो भी देखना होगा कि पेंडेमिक के इस मौके पर फैंस जो हैं इतनी बड़ी तादाद में ना जुटें। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है और परिवार भी बेहद सादगीपूर्ण इस पूरे अंतिम यात्रा को रखना चाहेगा कि वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन हो। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। विकास, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिलीप साहब का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बॉलीवुड की फिल्में देखता हो और उसने दिलीप साहब की फिल्में ना देखी हों, आप को निजी तौर पर दिलीप साहब की कौन सी फिल्म, कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है? हम यहाँ पर दिलीप साहब को याद कर रहे हैं, उनके अभिनय को याद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से मुरीद रहा हूँ पिनाज। मैं बता दूं, मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं और उनकी लोकप्रियता कैसे है वो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि मेरी पीढ़ी के लोग या मुझसे भी यंगस्टर्स उन्हें पसंद करते हैं। उनकी जिन्होंने फिल्म देखी है वो उनके मुरीद हो ही गए हैं। मैंने उनकी राम और श्याम देखी थी और जो इंटेंस एक्टर मैंने उनमें पाया था कि किस तरीके से उस ज़माने में राम और श्याम जिस ज़माने की फ़िल्म है वो कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन था और उन दोनों ही कैरेक्टर को, राम और श्याम को, उनके दोनों के भीतर जो डिफरेंसेस थे, कैसे एक शख्स जो था वो बड़ा सीधा साधा था बल्कि श्याम जो था वो काफ़ी चालाक था, चतुर था। इन दोनों किरदारों को जिस तरीके से निभाया, हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे बाद में भी फिल्में आई लेकिन वो ऊंचाई छू नहीं पाई, दिल के उतने करीब आ नहीं पाई। हम दूसरे फिल्में भी इसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मुरीद रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि दिलीप कुमार का चला जाना न सिर्फ फिल्म जगत के लिए बल्कि समूचे समाज के लिए क्षति है। ऐसे अभिनेता जो हैं एक युग में एक बार पैदा होते हैं।